क्या है कि आप लोग बहुत अच्छा DLM बनाकर लाए होंगे जो कि बच्चों के कौशल विकास के में सहयोगी होगा, उपयोगी होगा। ओके, तो हम लोग प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो बताइए फिर बताइए। के लिए ये है, इसमें से ये होनेट है, कई पॉजिटिव क्या होगा इसके बारे में हम बच्चों को बताएंगे इस DLM के माध्यम से हम लोग। उसके बाद ये है पेड़ों का क से ज्ञ तक का ये पेड़ बना हुआ है। इसमें क्लास पहला और दूसरा के लिए ये है जिसमें क ख ग घ अंग तक का हम उसको पेड़ के माध्यम से ताकि रंग बिरंग के देख के बच्चा जिज्ञासा से समझेगा सुनेगा। और एक ये DLM है, ये इससे हम बच्चों को शब्द बनाना सिखाएंगे। जैसे क है, क म के आगे आएगा तो क मतलब हो जाएगा, क मतलब हो जाएगा, क से कस होगा। इस तरीके से पहला दूसरा का DLM हमने तैयार किया है बच्चों को अच्छा से समझाने के। थैंक यू। ठीक है। और अब आगे लोग आप लोग भाषा 3 और 4 के लिए ये है अपने दैनिक जीवन में घड़ी और कैलेंडर का कैसे उपयोग करें इसके बारे में मैंने DLM बनाया। घड़ी का मैंने बनाया है, उसमें हम घड़ी के बारे में महत्व और उसके उपयोग के बारे में हम बच्चों को बताएंगे घड़ी के माध्यम से कि इसमें 1 से लेकर 12 तक अंक होते हैं और घड़ी हमें कार्य को समय का ज्ञान देती है, ज्ञान बताता है। घड़ी हमें समय का मूल्य और निरंतर याद दिलाता है। घड़ी हमें समय के साथ चलना सिखाता है। घड़ी हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। घड़ी उपयोग होता है कि हमारे जीवन में घड़ी का बहुत उपयोग है। घड़ी से हमें समय का पता चलता है और उसमें 1 से 12 तक अंक होते हैं। इसमें 3 सुइयां होती हैं। पहली सुई जो बड़ी सुई है वो बड़ी सुई सेकंड का बताती है और उससे जो बीच वाली सुई होती है वो मिनट के लिए बताती है और सबसे छोटी सुई जो है वो घंटे के लिए बताती है। इसके बाद मैंने कैलेंडर का बनाया है। उस कैलेंडर के बारे में हम बच्चों को बताएंगे कि कैलेंडर हमें दिनों और महीनों और तारीख यानी दिनांकों के बारे में ज्ञात दिलाता है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं इस कैलेंडर के माध्यम से हम बच्चों को बताएंगे कि इसमें 7 दिन होते हैं। और उसके बाद महीने में कितने महीने होते हैं, 1 साल में 1 वर्ष में पूरे हैं, तो बच्चों को हम इस माध्यम से बताएंगे कि मेरा साल में 12 महीने होता है, जनवरी फरवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक। इस माध्यम से हम बच्चों को समझाएंगे। और 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। इस बच्चों को हम इस तरह बताएंगे। कैलेंडर हमारे महत्वपूर्ण जीवन और त्योहारों के बारे में भी बताती है। मैं शोभा कुमारी मध्य विद्यालय बसारी। सेब वाटर बोतल है ये जल ही जीवन है। इधर को ये इसको ये खोलिएगा, पानी गिरने लगेगा और इसको ये बंद कीजिएगा तो बचाव का ये प्रदर्शित करता है। और खोल कर मतलब बेकार पानी यूज करने के लिए उसको कैसे हम लोग सेव करते हैं कि कैसे सुरक्षित रखते हैं उसके बारे में ये दर्शाया गया है। मतलब वेस्टेज कैसे रुकेगा इससे ये बताइए। ये उसको रुकने के लिए जैसे मतलब पानी हमने भर दिया इसमें, पानी भर दिए उसको मतलब बेकार जो पानी है उसको नल अच्छे से बंद कर दिया जाएगा। जैसे इस तरह है नल बंद कर दीजिए, इसको ये खुल गया, अच्छा, हाँ। गिरने लगा, इसको बंद कर दीजिएगा, बंद हो जाएगा। यही ठीक, रोकथाम का इसका प्रक्रिया है।
अरे लाइए ये मेरा सर इसमें अपना नाम ही लिख दिए हैं। तो मैम लिखवा दें, लिख दीजिए, हम लिख दिया गया। क्लास में है, बताना चाहती हूँ मध्य विद्यालय बसारी से कि सबसे पहले छोटे बच्चों को हम जड़ के बारे में बताएंगे, तब उसके तना के बारे में, तब फूल के, फिर उसके फल के बारे में बताएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं इस मैप से अलग मैप को बनाई हूँ और कलर अलग अलग की हूँ, जिससे पता चले कि बच्चों को कि कौन देश कहाँ है और कौन छोटा है कौन बड़ा है। इसके कलर के हिसाब से बनाए कि मतलब उन लोग को अच्छा से पता चल जाए कि हाँ छोटा बड़ा और कौन सा राज्य छोटा है कौन सा राज्य बड़ा है, इसको समझाइए। जैसे उसमें आदरणीय मंच पर बैठे हैं हमारे सभी निर्णायक एवं समस्त शिक्षक भाई बंधु, आप सबों को मेरा नमस्कार है। मैं निवाजी तुलसी कुमारी नीला, मैं चयनित कर ली गई हूँ वर्ग 2 के लिए नामित शिक्षक हूँ। लेकिन हम लोग प्राइमरी से मिडिल स्कूल में हैं तो लगभग तो सभी लोग सभी विषय को जानते हैं, और लेकिन विषय बच्चों को समझाने का कोशिश किया गया है। ये जो TLM मेला है, ये बहुत पहले जब TLM सामग्रियाँ नहीं थी, तब मैं जब स्कूल में थी उस समय मिट्टी की गोलियाँ बना के माचिस की तिल्ली से बच्चों को जोड़ने, घटाने, गिनती करने की सीखने की, हमेशा उन लोगों को सीखने में की जो ललसा थे, गिनना जानते थे, वो तो करते थे। अभी क्या है, अभी के समय में तो FLNT के द्वारा सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं विद्यालय में खुद आ गया है। अब वो क्या है कि बच्चों के समय जब वो कार्टून जाता है तो फिर वही कार्ड आ गया, फिर वही गोली आ गया, उन लोगों के दिमाग में ही चलता है, फिर ये लोग उगाएगा या फिर हमें खेलने के लिए दे देगा। लेकिन जैसे ही हम अलग से बना के उनके बीच कुछ प्रस्तुत कर दें तो हमारी तरफ आकर्षित होते हैं, हमारी तरफ उनका रुझान बढ़ता है और वो हमसे कनेक्ट होते हैं, और जब बच्चे हमसे कनेक्ट होते हैं तभी वो कुछ अच्छा से सीख पाते हैं। इसीलिए आज के दौर में, इस आधुनिकता के दौर में भी स्वयं निर्मित TLM का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। बताया गया है बच्चों को, उसके बाद उसका चित्र जो है प्रदर्शित किया गया है। 4 मौसम के बारे में बताया गया, समर, विंटर, रेन और स्प्रिंग। किस विषय के लिए प्रयोग हुआ? जी, किस विषय के लिए? इंग्लिश के लिए पढ़े हुए हैं, इंग्लिश और इंग्लिश से ज़्यादा ये एनवायरनमेंट के लिए नहीं है, एनवायरनमेंट और हाँ बारिश के भी क्या बता रहे हैं। 5 तो ऐसा बोल के टाइम ही नहीं। मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है, केलू में सिनेमाजी टोला। इसके बारे में बता रहे हैं, ये मंथ के बारे में बच्चों को जो है बताया जाएगा। रेलगाड़ी के डिब्बे के आकर्षित करके बनाया गया है, जिससे बच्चे जो है ज़्यादा एक्टिव होंगे और समझ पाएंगे अच्छी तरह से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए ABCD का जो हो गया, ठीक है जी। और वो इलाही नंबर जैसे ये एक मछली की आकृति है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे तो खिलौना भी मछली का देख रहे हैं, लेकिन वो जब देखते हैं कि मैंने क्या बनाया है, फिर वो क्या करेंगे, उनमें भी बनाने की जो कला है वो जागृत होगा। वो भी क्या करेंगे, अपने तरह से कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, और इसके थ्रू वो उगते नहीं है। फिर हम उनको बुला करके इसमें इंग्लिश के सारे वर्ड को चुनने का मौका देते हैं, और वो समझने भी लगते हैं, और उनके अंदर जिज्ञासा होती है कि खुद से बना के देखें, और तब उनको पता होता है कि खिलौना जो है किसी दिमाग की सोच है, वो भी बनाना चाहते हैं। मैं आशा कुमारी करियर प्रमुख मध्य विद्यालय वाजीपुर से हूँ। आप सभी निर्णायक शिक्षकगण को, समस्त शिक्षक शिक्षिकाएँ बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार है। मैं बच्चों में जैसे संख्या का ज्ञान कराना है, जैसे कि ये चित्र के माध्यम से उनको संख्या का ज्ञान कराना है। तो बच्चे जैसे हम ये बोलेंगे कि हाँ ये बिल्ली है, तो कितनी बिल्ली है, तो क्या एक है,
मछली कितनी है तो 2। इससे क्या है कि कक्षा में जो एक्टिविटी गतिविधि है हम लोग कुछ उसको कंचे लेकर उसको लाइन से काउंट करके बोलते हैं कि बोलिए ये कितना हुआ, ये कितना हुआ। तो जैसे 4 अगर कंचे लिए उसमें से 2 मैंने निकाल दिया तो बच्चे बोलेंगे कि मैम 2। जैसे पत्ते हैं, मेरे पत्ते हैं तो पत्तों को क्या करना है कि उसमें भी हम लोग उसको काउंट करके बच्चे को बोलते हैं कि इस तरह से आप इसको काउंट कीजिए। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चे वो ऐसे न करके इस तरह से गतिविधि करके वो माइंड में उन लोगों को ज़्यादा प्रोसेस होता है कि वो सीख सकते हैं। मेरा नाम प्रियंका, मैं एमपीएस इलेक्ट्रॉनिक टोला से हूँ। मैंने ये क्लास 8 के लिए अल्फ़ाबेट हाउस बनाया है। क्लास 8 के लिए मैंने ये टीएलएम बनाया है। इसमें हम बच्चों को कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर यानी कि बड़ा वाला ABCD और इसको पलटेंगे तो इधर सब छोटा वाला ABCD, दोनों बड़ा वाला और छोटा वाला दोनों ABCD की एक साथ ही हम इसकी पहचान करा सकते हैं। और इसमें कितने लेटर होते हैं ये चित्र के साथ हम उनको बता सकते हैं। बड़ा वाला ABCD और छोटा वाला ABCD पहचान कराने के लिए और सीखने के लिए ये मैंने टीएलएम बनाया है। क्लास 2 के लिए गणित विषय से बनाया है, जैसे कि गुना और पहाड़ भी देखते हुए और 1 गुना 2 जैसे 2 और 2 प्लस 2 बराबर 4, 2 गुना 4। इससे बच्चों में मैंने जोड़, गुना और पहाड़ा का ज्ञान होगा। पीछे मतलब इसके क्या है सर? पीछे दिखे जोड़ है। नहीं ये जैसे 2 का 2 आपने जोड़ दिया फिर इसको 4 हो गया। जैसे यहाँ पर 3 फिर यहाँ पर बना है तरीके से दिखाई लास्ट एक बार लास्ट वाला जी यहाँ पर ठीक 5 जोड़। इसी तरीके से हम दूसरी संख्या लें तो बच्चों को दिखाया गया है। गणित का एक कैलेंडर बनाया है जो 1 से 100 तक सिखाने के लिए होती है। बच्चों को खेल में सिखाएंगे, हम उसमें कहेंगे बच्चों 1 से 10 तक ये तो है और एक नंबर लेके आओ और यहाँ लगा देंगे, हम उसमें खिसकाएंगे तो ये 11 हो जाएगा। इसको खिसकाएंगे तो ये इसको पकड़ेंगे, घुस जाएगा, घुस नहीं रहा है, इसको खिसकाएंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। इस पर ये 10 तक आएगा, इसको मूव देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये ऊपर जाएगा, सीधा आएगा, 21 हो जाएगा। फिर इस तरह से खेल खेल बच्चों को 100 तक पढ़ा देगा। कुमारी उपाध्याय एमपीएस बसाड़ी से हूँ और मेरे द्वारा तो कुछ ABCD या फिर अल्फ़ाबेट क द्वारा कुछ बनाया नहीं गया है, लेकिन मैं कुछ टॉय खिलौने या फिर कुछ होममेड जैसे कुछ सामग्रियाँ होती हैं उससे मैंने ये बनाया है। इसको आप आर्ट एंड क्राफ्ट भी कह सकते हैं या फिर TLM में यूज़ कर सकते हैं। जितना टाइम मिला मैंने उतना यूज़ किया इसे। जैसे ये मैंने ये कार बनाया है, ये बच्चे से खेल भी सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई करके बहुत थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो आप सभी तो पढ़ा दिए बच्चों को कैसे क ख ग पढ़ाना है, कैसे ABCD पढ़ाना है। अब मैं कुछ खेल गतिविधि करवा दे रही हूँ, तो इससे बच्चे थोड़ा सा उनका मनोरंजन भी हो जाएगा और थोड़ा सा उनका दिमाग डाइवर्ट भी हो जाएगा। तो ये हमारे द्वारा, हम तीनों स्टाफ द्वारा ये कार, ये जो भी चीज़ें हैं बनाया गया है। अभी जैसे हमारे द्वारा ये काइट बनाया गया, पतंग, जो 14 जनवरी में हम लोग यूज़ करते, बच्चे बनाते घर पे, खरीद के तो सभी लोग यूज़ करते हैं, होममेड घर पे बना के और इस काइट को बनाया गया है। और ये जैसे घर, कैसे घर बनाना है, इसमें विंडो है या फिर डोर है, ये बनाया गया है। और ये फ्रिज, जैसे आज के दौर में भी हमारे स्कूल के बच्चों के यहाँ किसी के यहाँ फ्रिज नहीं है, रेफ्रिजरेटर,
तो ये मैंने ये बनाया है कि हाँ ये फ्रीज है, देखो इस कदर होता है, इसमें ये डोर है, ये अपर वाला है, डबल फ्रीज है, मतलब डबल डोर वाला फ्रीज है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। बाकी धन्यवाद। मैं रोहित कुमार ये मैंने 3 अक्षर का ये बनाया है। कलर का भी है। इनका मुख्य उद्देश्य है क्या? ये लेम शिक्षकों को वैज्ञानिक सजगता प्रदान करना, उसके द्वारा बच्चों में नए विकास करना, वैज्ञानिक सोच को पैदा करना। इसी उद्देश्य के लिए ये बार बार मेला का आयोजन होना चाहिए। इसमें शिक्षक लोग इससे नए चीज़ बना करके बच्चों को उससे पढ़ा करके प्रेरित करें, वैज्ञानिक सृजनात्मकता का विकास करें। इसी कारण से इस मेला का आयोजन लगातार संकुल वाइज किया जा रहा है। तो हम सभी शिक्षकों का से आग्रह है, एक इंजीनियर अगर गलत पुल बनाएगा, थोड़ी सी जन हानि हो सकती है, एक डॉक्टर थोड़ा गलत इलाज कर देगा तो कुछ लोग मर सकते हैं, लेकिन एक शिक्षक अगर गलत पढ़ाएगा उससे कई पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए शिक्षक लोगों से आग्रह है, शिक्षक भाई बहन जो भी यहाँ आए हुए हों, उन सभी लोगों से मन से पढ़ाएं और बच्चों को खूब अच्छा बनाएं, अच्छे से पढ़ाएं। नमस्कार। मेरा नाम अनिकेत कुमारी है, मैं उत्तरमित मध्य विद्यालय मालापुर से आई हूँ और कक्षा 1 के लिए मैंने ये बनाया है, जो रोमन शब्द के लिए भी है और अंक ज्ञान का है। और छोटे बच्चे खास करके माँ से ज़्यादा लगावित रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा माँ की बिंदी पर उनका ध्यान ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए मैंने बिंदी के माध्यम से 1, 2, 3, 4 का अनुभव करवाया है कि इसमें अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 तो जानते हैं, लेकिन अगर बिंदी के माध्यम से दिखाएंगे कि ये देखो तुम्हारी मम्मी बिंदी लगाती है, तो उसमें ज़्यादा बच्चों का आकर्षण होता है। इसीलिए मैंने 1 से 10 तक गिनती के लिए और रोमन शब्द के लिए बिंदी का उपयोग किया है। ये कहने का मतलब ये है कि एक जो अक्षर है उसके साथ यदि कंपाइन करेंगे हम अलग अलग जो है अक्षरों को जल्दी सीख पाए। जैसे क सीख गए तो क के साथ ल जोड़े तो क ल कल सीख गया, 2 अक्षर मिलाया, एक शब्द बना। ल के साथ अगर म मिला दिए तो कलम, है ना। तो 1 से 2, 2 से 3 अक्षरों की पहचान होती है और कई अक्षरों को मिलाकर शब्द, कई अक्षरों को जोड़कर शब्दों का निर्माण भी वो करना सीख जाते हैं। मैं सोमा कुमारी मध्य विद्यालय मुसाड़ी से एक मैंने पानी का बचाव कैसे किया जाता है उस माध्यम की तरफ से बनाए हैं बच्चों को दिखाने के लिए, कैसे पानी का बचाव हम कर सकते हैं। इसको ये एक डब्बा लिए हमारे जनरेशन पहले तो करते हैं कि बाबा कहीं छड़ी ना हो, हमारी पिटाई ना हो, लेकिन जैसे ही उनको कुछ लाल पीला दिखता है वो देखना शुरू करते हैं और फिर हमारी तरफ वो आकर्षित होते हैं, हमसे जुड़ते हैं, फिर हमें पिक करके बुलाते हैं, वो सब आते हैं। अब आएंगे तो हम उनसे इन वर्णों को पहचान करवाएंगे। जब वो पहचानते हैं, इसी में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हमने कहा कि इसमें क खोलो, वो क खोलेगा, कुछ तो बताएगा कि ये क्या है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें से पत्तों को तोड़ लेंगे। फिर हम उनको बताएंगे कि बाबू किसी भी पौधे को नुकसान नहीं पहुँचाना। तो बच्चे प्रकृति से भी जुड़ेंगे, पेड़ पौधों के बारे में भी उनको की समझ होगी कि ये हमारे लिए कितनी आवश्यक है, इसका नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। और खेल खेल में वैसे जुड़ेंगे और पढ़ने की पहचान ऐसे दिखाते हैं बच्चों के सामने कि खोलेंगे तो पानी गिरने लगेगा और इसको बंद करेंगे तो पानी का बचाव होगा। जल संरक्षण, जल का बचाव हम लोग कैसे करते हैं उसके माध्यम से हम लोग बताएं कि पानी का बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी को हमेशा नल को बंद करके रखना चाहिए। अधिक मतलब ज़्यादा पानी जो जितना उपयोग हो सके उतना ही करें। पानी हमारे लिए बहुत जीवन में उपयोगी है।